नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां सिंचाई विभाग द्वारा खुलेआम किया जा रहा है भ्रष्टाचार। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां गाजे बाजे के साथ निकाली गई श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण महायज्ञ की कलश शोभा यात्रा। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां सूने घर से चोरों ने साफ किया लाखों का माल। और भी तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बाराबंकी से, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाए जाने का बीड़ा उठाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में सिंचाई विभाग शारदा सहायक खंड 28 हैदरगढ़ क्षेत्र में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। शरीफाबाद माइनर की सफाई सिर्फ कागजों पर हवाई होकर रह गई है। उपरोक्त नहर झाड़ियों में तब्दील हो गई है। पानी छोड़ने के साथ ही नहर कट गई, जिसके चलते किसानों व ग्रामीणों में हाहाकार मच गया। नहर की कटिंग बनवाने के लिए संबंधित जेई व ठेकेदार द्वारा किसानों की जमीन पर धोखे से बगैर परमिशन अवैध खनन किया गया। पूछने पर पीड़ित किसान महिला ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। जहां किसानों को अपने ही यूज के लिए, अपने ही खेत से मिट्टी लाने के लिए परमिशन बनवाने के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वहीं इन अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर इन खनन माफियाओं पर जिला प्रशासन क्यों मेहरबान है और किसानों पर प्रशासन द्वारा अत्याचार क्यों किया जाता है? दादी, क्या नाम है आपका? रफीकुल। रफीकुल, कहाँ रहती हो? इधर घर बना बेटा। अच्छा, क्या है मामला? ये मिट्टी जो खनन हुई है, हाँ, किसने कराया है? ये वहाँ के नहीं ठेकेदार करवाए हुए। अरे बाहर क्या है, कहूँ क्या कहाँ बता के ले गए हैं? यह कहन के तुम खांधी पटा ले जाए, परमिशन बनवा ले, यह तो हमसे बताए भैया, और कुछ नहीं हमसे बताए। अच्छा, पैसा वैसा दी ना आपको? नहीं दिया? नहीं दी, को पैसा नहीं। क्या चाहती हो तुम? हम का बस देखो मिले पैसा चाहिए तो बेटा, हमका पैसा मिले चाहिए और अपने सामने देवाए बेटा। ठीक। हाँ बेटा। इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद की तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र में पहुंच चुका हूं। यहां पर सिंचाई विभाग में घोर भ्रष्टाचार सामने आया है। शारदा सहायक खंड 28 हैदरगढ़ क्षेत्र में अधिशासी अभियंता, जो कि एकदम किसानों की शिकायत पर चुप्पी साधे हुए हैं, आए दिन शिकायत आ रही है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है सिंचाई विभाग में, जो आए दिन नहरें कटान हो रहा है। आखिर जो नहरों में कटान हो रहा है, जो किसान बर्बाद हो रहे हैं, जो इनकी फसलें तबाह हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या है आखिर? क्यों जिला प्रशासन इस पे चुप्पी साधे हुए है? क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हो रही है? किसान यहाँ के हाहाकार मचाए हुए हैं। आए दिन कोई न कोई नहर, हैदरगढ़ जो डिवीजन है शारदा सहायक खंड 28 का, इनमें कई माइनर लगातार आज महीनों से नहरें कट रही हैं। एक माइनर नहीं है, कभी लाही करती है, कभी 12 रजबहम करती है, कभी हैदरगढ़ सुबिहा क्षेत्र में करती है। आखिर क्या है इसका कारण? मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, आप देख सकते हैं किस तरह से ये नहरों की सफाई है। आप देख लीजिए किस तरह से नहरें सफाई हुई हैं। नहर में झाड़ झंखाड़ कुछ नहीं काटा गया है। जब इसमें पानी छोड़ दिया जाता है तो आखिर नहर कटेगी नहीं तो और क्या होगा? किसान तबाही मचाए हुए हैं। और जो जेई हैं, संबंधित जेई ठेकेदार हैं, ये आंख मूंद करके नहरों की सफाई करते हैं। और किस तरह से सरकारी पैसे का बंदर बांट होता है, चाहे जिस तरफ निगाह उठाकर देख लीजिए। बताइए, कैमरामैन से कहूंगा, देखिए ये नहरों की सफाई है। अभी यहाँ भी 1 किलोमीटर और आगे जाकर देखिए किस तरह से भी हम लोग यहीं पर खड़े हैं, किस तरह से नहर कटी हुई है, किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, और किस तरह से जो अवैध तरीके से काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार सिंचाई विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बाराबंकी के जो हैदरगढ़ क्षेत्र है, ये डिवीजन है शारदा सहायक खंड 28, इसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। आखिर कौन है जिम्मेदार? कब होगी योगी सरकार की नजर, कब पड़ेगी इस पे? और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये इस पे आखिर कब लगाम लगे? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां योगी सरकार खनन माफियाओं पर सख्त पाबंद लगाए हुए है और किसानों को छूट दे रखी है कि हर किसान को 10 से 20 टाली तक परमिशन पर छूट दे रखी है, वहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं बिना परमिशन सिंचाई विभाग खंड 28 में क्या खेल खेला जा रहा है। अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा है नहरों की आधी अधूरी सफाई में। जहां नहरों का कटिंग, नहरों पे खांधी हो जा रही है, किसान बर्बाद हो रहे हैं, वहीं खांधी को बांधने के लिए किस तरह से बंदर बांट किया जा रहा है अवैध खनन करके। मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा, दिखा दीजिए सिंचाई विभाग के जो संबंधित जेई और ठेकेदार द्वारा किस तरह से ये अवैध खनन किया गया है। और जब जेई से यहाँ पर पूछा गया, ठेकेदार से पूछा गया, संबंधित ठेकेदार से, तो बता रहे हैं कि हमने निःशुल्क माटी लिया है। निःशुल्क माटी लिया गया है। आखिर निःशुल्क माटी का ये प्रोसेस क्या है? निःशुल्क माटी का, हमारा किसान जो है, यहाँ पर जो देश का किसान है, अगर वो अपने खेत से अपनी मिट्टी ले जा रहा है, उस पर जुल्म है। और ये सिंचाई विभाग के जेई और ठेकेदार जब ये अवैध खनन करते हैं और अपनी खांधी पटवाते हैं ले जाकर, जहां पर खांधी कटी हुई शरीफाबाद माइनर की, मैं यहाँ पर आप बता रहा हूँ, यहाँ लगभग 1-2 किलोमीटर दूरी पर ये जो खनन चल रहा है, किस तरह से बताइए, ये वहां से पूरा अवैध खनन किया गया है। यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है।
कोई भी रोक चेक नहीं है, निःशुल्क माटी ले रहे हैं, अवैध खनन किया जा रहा है। आखिर कौन है जिम्मेदार इसका? सिंचाई विभाग में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। शारदा सहायक खंड 28 में क्या हो जाए कोई पता नहीं है। जिला प्रशासन अनजान बना हुआ है और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह से बाराबंकी जनपद के शारदा सहायक खंड 28 डिवीजन में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अलग कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां माता मुंडेश्वरी की पावन धरती भभुआ वन विभाग के पास श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कथा ज्ञान यज्ञ का गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिला पीला वस्त्र धारण करे माथे पर कलश लिए हुए जय श्री राम के जय घोष करते हुए वन विभाग कार्यालय भभुआ अधिवक्ता अमरेंद्र तिवारी के आवास से सुवर्ण नदी काली मंदिर के पास वरुण देवता का पूजन कर यज्ञ स्थल तक लौट आए। जिसकी जानकारी देते हुए ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के आचार्य मनोज शास्त्री ने बताया, इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन लोकमंगल कामना को लेकर प्रतिदिन आचार्य जयप्रकाश तिवारी एवं ब्रज बिहारी तिवारी के द्वारा सायंकाल में कथा प्रवचन का कार्य किया जाएगा। यज्ञ की शोभा यात्रा निकाली गई, किस प्रकार का यज्ञ है? ये शोभा यात्रा जो श्रीमद् भागवत महाकथा का जो शोभा यात्रा निकाला गया, जो कि वन विभाग से आपको सुवर्णा नदी के तट पर जो है जल यात्रा का जो है किया गया है। कहाँ से निकला? ये वन विभाग डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के मकान के जो पीछे डॉक्टर श्री अमरेंद्र तिवारी अधिवक्ता जी का मकान है, वहीं से ये शोभा यात्रा जो निकाला गया। कितने दिन का अनुष्ठान है? ये 7 दिन का अनुष्ठान है। और इसमें आचार्य कौन? इसमें आचार्य जो है जयप्रकाश तिवारी है और विद्वत जन में सभी लोग काशी से आए हुए। कितने लोग? टोटल मिला के 7 लोग हैं। 7 दिवसीय? 7? हाँ, 7 दिवसीय है। और उस शाम के समय जो है ब्रज बिहारी जी का उनकी कथा वाचन भी है। रहने वाले तो ये यहीं के हैं, मूलतः जो है वाराणसी के, जिनका आगमन जो हो चुका है और उन्हीं के माध्यम से सायं जो 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक कथा का आयोजन किया है। खासतौर से इस प्रकार का बार-बार यज्ञ का आयोजन होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? ये देखिए, लोक कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है, ताकि जो है हमारा भी कल्याण हो, लेकिन उसके पहले जो लोक कल्याण भी हो, और लोक कल्याण के निमित्त ही ये यज्ञ कराई जाती है। यज्ञ के नाम से बहुत सारे अनेक प्रकार की लोगों के बीच में चर्चाएं होती है। देखिए, कोई भी अच्छा काम करिएगा तो चर्चाएं तो होती ही रहेंगी, लेकिन उसमें कभी विचलित नहीं होना है। इसका कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? बिल्कुल परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन? हमारा सनातन जग रहा है, इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? सनातन जगने के बाद क्या इसका असर क्या है? आम लोगों के बीच में क्या असर जाता है? आम लोगों के बीच में भी इसका असर है, क्योंकि देखा देखी लोग जो इस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं। ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, पहले कम था, लेकिन अब ये विस्तृत रूप जो लेते जा रहा है और ये बढ़ते ही जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या हुआ बढ़ने का? देख करके लोगों के अंदर आस्था वो जग रही है, लोग जो कथा सुन रहे हैं। लोगों को इससे कुछ फायदा महसूस हुआ? बिल्कुल फायदा है, तब तो लोग करा रहे हैं। आप इस जग अनुष्ठान ये तो जग अनुष्ठान में हम तो मेरे ही घर पे ये कार्य हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम पंडित मनोज तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो मूलतः सिंहो गांव का रहने वाला हूँ, और भभुआ में मेरा ऑफिस है, बाबा महाकालेश्वर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी आज शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे जानकारी मिला है। हाँ। तो अब कितने दिन तक चलेगा? 1 सप्ताह चलेगा। यज्ञ का रूपरेखा क्या है? यज्ञ का रूपरेखा है कि पंडित जी जो बनारस से आए हैं, जयप्रकाश जी, वो अपना जो है सो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में बताएंगे, और लोगों को सनातन के बारे में भी बताएंगे। हमारी जो संस्कृति है वो सनातन है, और हिंदू के लिए वो प्राण का आधार है। तो आज सनातन को पुष्ट करने के लिए घर घर में जो है सो ऐसा आयोजन होना चाहिए कि जिससे हमारा जो है सो भारतीय जो है संस्कृति और सभ्यता मजबूत हो। और इसके हमारे पुरोधा मोदी जी हैं, जिन्होंने सनातन को एक उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। ऐसे महानतम प्रधानमंत्री के कार्यकलाप से पूरे दुनिया जो है खुश है, और पूरे भारतीय संस्कृति जो है संपुष्ट होती जा रही है। क्या यहाँ तो अक्सर एक काशी के समीपवर्ती जिला प्रदेश में आता है, अक्सर इस प्रकार का यहाँ आयोजन होता रहता है? काशी, हाँ, काशी के समीप है। काशी जो है बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर स्थित है, जो कि एक पवित्र भूमि है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो
वहाँ से काफी अपना जो है सो संबंध रखते हैं, और हम लोग का जितना भी वहाँ से है विचार विनिमय प्रदान और जो है आना जाना, ये सब भारत में जो है सो हम लोग का विशेषकर भभुआ वासियों का जो है काशी जो है एक बहुत बड़ा सर्वोत्तम तीर्थ स्थल है और मार्केट का जो है बाजार भी है, जहाँ से कि हम लोग का हमेशा क्रम तारतम्य लगा रहता है। और वहाँ से इसमें शाम का किस वगैरह का करते हो, प्रवचन वगैरह का? हाँ, शाम में प्रवचन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें 6:30 से 10 बजे तक है। किनके द्वारा कथा वाचन किया गया? ये अमरेंद्र तिवारी जी के द्वारा किया जा रहा है, जो सिविल कोर्ट में अधिवक्ता है। हाँ, कथावाचक जो है बिहारी जी है, जयप्रकाश जी। आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मण तिवारी, मैं सीहो गांव का ही हूँ। मैं हैदराबाद में लेक्चरर था, अब सेवा मुक्त हो गया हूँ, वहाँ भी रहता हूँ, यहाँ भी अभी फिलहाल आया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में दीक्षोत्सव माह के उपलक्ष्य में भेषज एवं विश्व विज्ञान विभाग द्वारा रिवर्स फार्माकोलॉजी विषय पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में एक दिवसीय ब्रेन स्टॉर्मिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पशु चिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर विकास पाठक द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर पाठक ने विभिन्न औषधीय पौधों की गुणवत्ता तथा उनके उपयोग पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में देश के उच्च अनुसंधान संस्थान जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा तथा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के वैज्ञानिकों तथा संकाय सदस्यों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में 3 बाह्य वक्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता स्नातकोत्तर प्रोफेसर अर्चना पाठक सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी उपस्थित रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नावा बाजार प्रखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी का दिनांक 14 फरवरी को बी मोड़ से पंडवा मोड़ होते हुए नावा बाजार में आगमन एवं रात्रि विश्राम को लेकर 13 फरवरी को प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक, नया बाजार वीडियो विजय प्रकाश मरांडी ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया। उक्त मौके पर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि न्याय मिलने तक संघर्ष यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी गढ़वा जिले से होते हुए पलामू जिले के नवा बाजार में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद गुरुवार को छतरपुर हरिहरगंज होते हुए बिहार राज्य के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोई चुनावी लड़ाई नहीं है। कल जो है वो सुबह छत्तीसगढ़ से होगा और ये सेकंड लेग ऑफ झारखंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट और पलामू डिस्ट्रिक्ट के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी तो अपने आप में जनता का जो अत्याचार हो रहा है जनता पर, उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कोई चुनावी लड़ाई नहीं है, वो निश्चित तौर पे उनका नारा ही है न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जो है वो यात्रा जारी रहेगी। तो न्याय मिलने तक की लड़ाई है ये, और करीबन राहुल गांधी दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति बनने जा रहे हैं, आपको पता होगा चाइना का माओ से तुम कभी 3000 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च किए थे, तो दुनिया उसको चर्चा करती है। 4500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक वो आ चुके हैं, और 6500 के करीबन तो 11000 किलोमीटर की यात्रा करके मैं समझता हूँ कि कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो अपने देश को नापने का काम किया। इसलिए और वो भी लोगों की आवाज़ पर हर जगह इशू रेज कर रहे हैं। यहाँ पर मनरेगा के लोगों से मिलेंगे, यहाँ पे अगर हो सका तो किसानों से भी मिलेंगे, और सारे लोगों से भी मिलते आ रहे हैं, रुकते आ रहे हैं, झोपड़ी में चले जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों के साथ। तो एक पूरी तरह से लोगों की आवाज़ बन करके ये गुंडा बहरी सरकार जो है उसके उंगली डाल के उसके कानून सुनाने का। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से, जहां मेजा थाना क्षेत्र के सोनार का तारा के शंकरलाल सोनी के घर से परिजन शादी में शामिल होने गए थे। घर को सूना देख चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का माल पार किया। जानकारी के अनुसार अकोड़ा सोनार का तारा निवासी शंकरलाल सोनी पिंटू सोनी 12 तारीख को सोमवार को शाम को अपनी बुआ की लड़की की शादी में शामिल होने गोपीगंज गया था। रात को चोरों ने घर में घुसकर तिजोरी और बक्सा तोड़कर लाखों का माल पार कर दिया। वहीं सूचना पर 100 नंबर मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।